अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर और टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कैनाल रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज एंड प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड कैनाल रेज, एमसीक्यूज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इससे पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इरफी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जो कि MT-CAT FSC मैट्रिक यानी 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाया हुआ है, आप नोट्स बनाते जाएं ताकि बाद में पढ़ने में बहुत आसानी हो। देखें, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ये एक्सपेरिमेंट भी हार्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में परफॉर्म किया गया, जो कि गोल्डस्टाइन ने 1886 में परफॉर्म किया। ये जो सामने ब्लू कलर में बनी हुई ये एक हार्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो रेड में बना हुआ है रेक्टेंगल शेप में एनोड है, और सर्कल शेप में मैंने कैथोड बनाया है, और इसके अंदर होल्स हैं। कैथोड के अंदर होल्स हैं, यानी कि कैथोड क्या है, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स। अब ये होल्स क्यों होते हैं इसकी वजह भी आगे बताता हूँ। बस आपने ये याद रखना, परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया जाता है कैनाल रेज में, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट में। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, सक्शन पंप लगा हुआ ताकि गैस का प्रेशर कम रख सकें। ये कैथोड रेज में मैंने सारी बातें बताई हुई हैं, वो देख लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये समझने में। अब देखें गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। ये सारी बातें तो कैथोड में हो चुकी हैं, अब इनका एक्सपेरिमेंट देखें। और ये दोनों एनोड और कैथोड हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड हैं। कैथोड रेज में मैंने बताया था, जब ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैथोड से रेज प्रोड्यूस होंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। कैथोड रेज यानी नेगेटिव रेज, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगी कैथोड से। तो गोल्डस्टाइन ने बताया जिस वक्त कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं सेम उसी वक्त कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं, सेम उसी वक्त। मगर ये एनोड से नहीं प्रोड्यूस होती, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, कैनाल रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती है, ये आगे बताता हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि एनोड से ये प्रोड्यूस नहीं होती। और परफोरेटेड कैथोड क्यों यूज़ किया गया, इसकी वजह यह है कि कैनाल रेज ताकि कैथोड में से गुजर कर ग्लो प्रोड्यूस कर सकें, ग्लो। इस वजह से परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया, होल्स। और होल्स को कैनाल्स भी कहते हैं, कैनाल्स। तो इसी बेस पे, इसी नाम की वजह से इन्हें कैनाल रेज कहा गया। कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन रेज। ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव तो करती हैं, मगर एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ये आपने याद रखना है। जिस टाइम कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उसी वक्त कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं, और ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इनको एनोड रेज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एनोड से तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये सुने। ये प्रोड्यूस होती हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भी तो है, तो ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। कैसे, ये देखें। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भी तो है। ये गैस आयोनाइज कैसे होती है, आपको पता है गैस किस चीज़ से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल से बनी होगी, इस तरह कोई भी गैस है मॉलिक्यूल से बनी होती है। और मॉलिक्यूल्स आपको पता है किस चीज़ से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। अब होगा क्या, आपको पता है कैथोड रेज तो पहले प्रोड्यूस हो जाएंगी, जैसे ही हम बैटरी के से कनेक्ट करेंगे एनोड और कैथोड को। और आपको पता है कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने एटम की डायग्राम बनाई जो सर्कल में। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से स्ट्राइक करेंगे, आपको पता है एटम के आउटर शेल्स में, बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रेज हैं, ये एटम्स के बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगी। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एटम्स को आयोनाइज कर देंगी। एटम्स को आयोनाइज कर देंगी तो मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगी कैथोड रेज।
उसी वक्त में जिस वक्त कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी उसी वक्त में कैनाल रेज भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। कैसे होंगी? गैस की आयोनाइजेशन से, वो मैंने आपको बता दिया। रिपीट बैक करके वीडियो देख लें, समझ आ जाएगी। एम से मुराद यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन, बैरूनी शेल में से, आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा गैस के मॉलिक्यूल में से कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले पीछे से आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे इस तरह। और एम पॉजिटिव से मुराद क्या है? आइंस कह सकते हैं आप, पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए हैं और एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आइंस बनते हैं, पॉजिटिव आइंस बनते हैं। तो एक पॉजिटिव आयन तो नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। तो जब बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स बनेंगे तो क्या बना देंगे? ये कैनाल रेज बना देंगे। इनको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है या प्रोटॉन रेज भी कहा जाता है, एक ही बात है। और ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, यानी अपोजिट टू कैथोड रेज। और ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। देखिए ना, कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं और कैथोड टू एनोड मूव कर रही हैं। बट कैनाल रेज एनोड टू कैथोड मूव कर रही हैं। एनोड से प्रोड्यूस चाहे नहीं हो रही, मगर मूव एनोड से कैथोड की तरफ ही करती हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफ्लेक्ट होती है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, मगर अपोजिट टू कैथोड होती हैं, अपोजिट टू कैथोड रेज। प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड ZnS प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट पे ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो। और इनकी E और M वैल्यू यानी चार्ज टू मैस रेशो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मैंने पहले बताई थी, या कैथोड रेज की, इनकी भी आप देख लें। चार्ज और मैस। अब यहाँ पे बड़ी काम की बात है, आपको मैंने बताया गैस मॉलिक्यूल से बनी होती है और हर गैस का मोलर मास अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है, इसी तरह ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। देखें, जब हर गैस का मैस ही डिफरेंट है तो क्या ख्याल है, ई और एम भी डिफरेंट नहीं होगी? चार्ज टू मैस रेशो भी डिफरेंट होगी। जब मैस डिफरेंट है तो चार्ज टू मैस रेशो भी डिफरेंट होगी हर गैस के लिए। ऑक्सीजन कुछ और होगी क्योंकि मैस और है, क्लोरीन की और होगी। तो साबित हुआ कि कैनाल रेज गैस पे डिपेंड करती हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती है, रेजिडुअल गैस पे डिपेंड करती हैं। अब ई और एम निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज ई और एम, उनकी ई और एम रेशो गैस पे डिपेंड नहीं करती, बट कैनाल रेज की डिपेंड करती हैं। ई और एम निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और मैस क्या होता है प्रोटॉन का? 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये होगी ई ओवर एम, चार्ज टू मैस रेशो ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के लिए ई ओवर एम ये होगी। और ये डिपेंड करेगी उस हार्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उस पर डिपेंड करेगी। प्रोटॉन P पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इस वजह से P पॉजिटिव भी लिखा जाता है इसे। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रोटॉन की या कैनाल रेज की। एक ही बात है, डिफरेंस मैंने बताया था, एक पार्टिकल होगा तो उसे प्रोटॉन बोलेंगे, अगर बहुत सारे जुड़ जाएं, बहुत सारे पॉजिटिव आयन जुड़ जाएं तो क्या बोलेंगे उसे? कैनाल रेज। ये कैथोड रेज में मैंने डिफरेंस बताया था। प्रोटॉन ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, प्रोटोस, जिसका मतलब फर्स्ट थिंग होता है। एक्चुअल चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और ये रिलेटिव चार्ज क्या होता है? +1। सिंबल P पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका सिंबल होता है H1 यानी मैस नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। मैस नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे है। और ऑल प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं सारे प्रोटॉन्स। एक्चुअल मैस ऑफ प्रोटॉन 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg और रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन 1.0073 AMU।
ये कुछ MCQs हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1920 में रदरफोर्ड ने बताया कि, आप वीडियोस पॉज करके भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अब देखिए 1920 में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है, तकरीबन इक्वल होता है, जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल होते हैं और वो न्यूट्रल होती हैं। 1932 में चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया कि साइंटिस्ट ने ये बताया कि किसी एटम का मैस सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से नहीं बताया जा सकता। न्यूट्रॉन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका मैस प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट होंगी। तो चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया। न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे किया ये आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे? चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया 1932 में, बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब एक्सपेरिमेंट था क्या? ये एक लेड ब्लॉक में पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये रखा गया। आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी होता है रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, अल्फा बीटा या गैमा। रेडियो एक्टिव मटेरियल रेज रेडिएशंस अल्फा बीटा गैमा प्रोड्यूस करता है। उसमें से रेज निकलना शुरू हो गई जो कि अल्फा पार्टिकल्स थी। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, He2 पॉजिटिव, इनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब आगे देखें, ये जो टारगेट सामने रखा हुआ ये बेरिलियम है, बेरिलियम एलिमेंट। जैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेज प्रोड्यूस होंगी, अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्राइक करेंगी बेरिलियम से, तो बेरिलियम में से न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। बेरिलियम में से न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। कैसे होंगे? ये इक्वेशन से देखिए, अल्फा पार्टिकल्स He4 और 2 ये होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, और बेरिलियम का मैस नंबर 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 जो कि मैंने लिख दिया। ये जब अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? कार्बन प्रोड्यूस होगा, C12 मैस नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। न्यूट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, इस एक से तो एक ही होंगे ना, एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उससे एक प्रोड्यूस होगा। और चार्ज डिटेक्टर से हम देख भी सकते हैं आगे कि ये पार्टिकल्स कोई चार्ज नहीं शो करते, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। अब आप ये भी देख सकते हैं, हीलियम का मैस नंबर 4 है, बेरिलियम का 9 होता है, 4 + 9 13 हो जाएगा। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 13 है मैस नंबर टोटल, हीलियम का 4, बेरिलियम का 9। अब इक्वेशन के राइट साइड पे देखें, कार्बन का 12 मैस नंबर, न्यूट्रॉन का 1, 12 + 1 13, और 4 + 9 भी 13 होते हैं, 13 = 13। इस तरह भी आप देख सकते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, बेरिलियम का 4, 2 + 4 6 होता है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी 6 हो जाएगा, कार्बन का 6 होता है। अब देखें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, N0 से इसे सिंबल है इसका, इससे डिनोट करते हैं। नो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब घुस जाते हैं मटेरियल के अंदर। मैस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तकरीबन बराबर होता है। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, रबर, पेपर एंड सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज के मिलने से बनता है सेलुलोज। व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी जब इनको प्रोजेक्टाइल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी प्रोड्यूस करती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रेडियो एक्टिविटी में इनका बड़ा काम होता है। रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस बट अनस्टेबल आउटसाइड इट। क्या मतलब? न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन रहता है तो स्टेबल होता है, बाहर निकाल लें तो स्टेबल नहीं रहता वो। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, वही ऊपर वाली बात हो जाएगी। जब बाहर न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल है तो डिके, अनस्टेबल है, बेचैन सा है, डिके हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। किस में? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में।
न्यूट्रिनो में सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। देखिए न्यूट्रॉन किस में डिके हो जाएगा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, चारों बल्कि, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता न्यूट्रिनो का। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये पी वाला प्रोटॉन हो जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है, सबके नीचे लिखा होता है, पी के नीचे लेफ्ट बॉटम साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन के नीचे -1, न्यूट्रॉन के नीचे 0 लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये इनका चार्ज होता है, चार्ज, ऊपर मैस होता है। अब न्यूट्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन। वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हैं, पॉज करके लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी जिनकी मोर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस एनर्जी से ट्रैवल करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन जो जिनकी एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस इफेक्टिव होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन मोर इफेक्टिव होते हैं टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कैसे होते हैं ये आगे देखते हैं। अब ये एग्जांपल है, जब नाइट्रोजन से न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है नाइट्रोजन पे, तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो ये जब स्ट्राइक करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। देखिए बोरॉन प्रोड्यूस होगा, 11 मैस नंबर, 5 एटॉमिक नंबर, और हीलियम अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। अब ये कौन सा न्यूट्रॉन था, ये वाला जो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन पे स्ट्राइक हुआ, ये फास्ट न्यूट्रॉन था। कौन सा, फास्ट न्यूट्रॉन। और फास्ट न्यूट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। ये बात याद रखना, अभी आगे उससे कंपेयर कर लेना जब मैं स्लो न्यूट्रॉन का रिएक्शन करूँगा। आप मैस नंबर और एटॉमिक नंबर भी इक्वल करके देख सकते हैं। नाइट्रोजन का 14, न्यूट्रॉन का 1, 14 + 1 15। अब राइट साइड पे आ जाएं, बोरॉन का 11, हीलियम का 4, 11 + 4 15, इधर भी 15, इधर भी 15। और सेम इसी तरह एटॉमिक नंबर 7 है और राइट साइड पे भी 7 है, 5 + 2 7 हो जाएगा। अब स्लो न्यूट्रॉन का रिएक्शन देखें, फास्ट का देख लिया, आप स्लो का देखिए। स्लो न्यूट्रॉन गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज, अल्फा रेडिएशंस, और स्लो न्यूट्रॉन गैमा रेडिएशन। तो गैमा रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो क्या साबित हो गया कि स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाली वो रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिएक्शन देखें, कॉपर पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो कॉपर जिसका मैस नंबर 65, एटॉमिक नंबर 29, तो कॉपर का ही आइसोटोप प्रोड्यूस होता है जिसका मैस नंबर हो जाएगा 66 और एटॉमिक नंबर 29, प्लस गैमा रेज प्रोड्यूस होंगी, गैमा रेज। और ये दोनों आइसोटॉप्स हैं कॉपर के दोनों। देखिए मैस नंबर चेंज है, एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटॉप्स हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस गैमा रेडिएशंस, फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस अल्फा रेडिएशंस या अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स। और आपको पता है गैमा रेज जो होती हैं, गैमा रेडिएशंस, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई एनर्जेटिक होती हैं देन अल्फा रेज। इफेक्टिव ज़्यादा होती हैं गैमा रेज, इस वजह से स्लो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे बनिस्बत फास्ट न्यूट्रॉन्स के। ये इसकी वजह थी। अब इसी तरह का एक और रिएक्शन देखते हैं जो कि कॉपर का आइसोटोप प्रोड्यूस हुआ है जिसका मैस नंबर 66 था और एटॉमिक नंबर 29। 66 वाला, अब 66 वाला भी आराम से नहीं बैठेगा, ये न्यूट्रॉन डिके करेगा, मतलब न्यूट्रॉन निकाल देगा अपने अंदर से, तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। कौन सा एटम बन रहा है, जिंक बन रहा है, जिंक, जिसका मैस नंबर 66, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30। एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। और याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो चार्ज नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। चार्ज नंबर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है -1, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होता, ये न्यूट्रिनो पे भी कोई नहीं होता। देखिए आप, इसका 66 है मैथ नंबर, राइट साइड पे भी 66। अब गौर करना आप, कॉपर के एटॉमिक नंबर पे 29 है और जिंक का 30 है। 20 जब एक न्यूट्रॉन एमिट होगा, एक न्यूट्रॉन डिके होगा, प्रोटॉन बनेगा। क्या ख्याल है, पीछे आपने पढ़ा है न्यूट्रॉन के डिके से प्रोटॉन बनता है, प्रोटॉन बन रहा है मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक एक बनेगा प्रोटॉन, तो 29 से एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा, सिंपल। ये पीछे आपने पढ़ा है। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 66 में से 29 जाएंगे 37 बन जाएंगे, ये आप देख भी सकते हैं। और इधर भी चेक कर सकते हैं, जिंक के 66 मैच नंबर है, एटॉमिक नंबर 30 है, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 36, इधर 37 है, इधर 36 है। तो क्या ख्याल है, न्यूट्रॉन डिके हुआ है, न्यूट्रॉन एमिट हुआ है। मैंने आपको यही बताना था कि उधर 37 न्यूट्रॉन आप चेक भी कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे 37 न्यूट्रॉन है, राइट साइड पे 36 न्यूट्रॉन्स हैं। अब चार्ज नंबर इंक्रीज कैसे हुआ, आप ये देखना है आपने। न्यूट्रॉन का पता लग गया कि न्यूट्रॉन डिके हुआ है इस रिएक्शन में। अब लेफ्ट साइड पे चार्ज है 29, राइट साइड पे 30 जिंक का है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, 30 में से 1 गया 29, 29 राइट पे भी 29, लेफ्ट पे भी 29। क्या मतलब कि चार्ज नंबर बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, कम नहीं होता, माइनस में होता है। तो जब माइनस चीज़ करते हैं तो एक नंबर क्या हो जाएगी, जैसे 30 है -1 करेंगे 29 इक्वल हो जाएगा, चार्ज नंबर इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यू से याद रखना, इंक्रीज होगा तभी तो उसमें से एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 होगा तो इक्वल हो जाएगा, इधर 29 उधर 30। और ये बीटा बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेस, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये रेस कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, कैंसर का इलाज करने के लिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए न्यूट्रॉन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ही हैं न्यूट्रॉन की। एक्चुअल चार्ज न्यूट्रॉन पे 0, रिलेटिव चार्ज भी 0, एक्चुअल मैस 1.675 10⁻27 किलोग्राम और रिलेटिव 1.0075 हो जाएगा। सैम्पल n0 होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में n ऊपर 1 मैस नीचे 0 चार्ज। ऑल न्यूट्रॉन्स और आइडेंटिकल, इट इज़ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाउ मच, कितना होता है ये भी देखें। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हैवी कितना होता है, न्यूट्रॉन इज़ 1839 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज़ 1839 टाइम्स, या 1840 भी लिखा होता है, 1840 भी लिखा होता है, 1839 भी लिखा होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी होता है, प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना हैवी होता है, हाउ मच, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तो हैवी होते ही हैं, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी हैवी होता है, बट कितना होता है ये आपने याद रखना है। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मैस होता है, या एटॉमिक मैस कह सकते हैं, एटॉमिक मैस तो नहीं कह सकते, रिलेटिव मैस कहेंगे, कितना होता है 1.0073 AMU। न्यूट्रॉन का होता है 1.0087 AMU, 87 AMU। अबाउट 0.1% या 1.0037, इतना ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी हैवी होता है। ये कैलकुलेशन है, आप इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं, नाम भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, बस ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी हैवी होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से भी हैवी होते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल कोई भी है सबसे लाइट होता है इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है, और हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं इनका मैस। नेक्स्ट लेक्चर होगा एटॉमिक मॉडल्स पे, डाल्टन, रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, बोहर, हेजनबर्ग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसी तरह फिर मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। और एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा ताकि समझ आ जाए, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। और 9th क्लास के बच्चे, फर्स्ट ईयर के, MD कैट, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी देख सकें इसे। मैक्सिमम शेयर इट। And thanks for watching.